नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जिज्ञासा में। और हम एनआईओएस ब्रिज कोर्स की इस श्रृंखला में इंग्लिश लैंग्वेज के चौथे चैप्टर के लास्ट वीडियो के साथ उपस्थित हैं। पिछले दो वीडियोस में हम चौथे चैप्टर यानी कि चौथा चैप्टर जो हमारा है वो है वर्ड रिकॉग्निशन। ठीक है, वर्ड रिकॉग्निशन की एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज में पिछले दो वीडियोज में मिला के हम क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हल कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम 8वें प्रश्न से लेकर के लास्ट यानी 11वें प्रश्न तक को हल करेंगे। इन प्रश्नों के उत्तरों की जो पीपीटी है या फिर जो पीडीएफ है, वो पीपीटी या पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो उसके लिए आपको करना ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में शुरुआत में ही हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। उस लिंक को क्लिक करके आप जिज्ञासा के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको ये पीडीएफ ज्यों की त्यों मिल जाएंगी। इससे वीडियो देखते समय जो लिखने का व्यवधान होता है वो व्यवधान आपका नहीं होगा। बाद में आप बड़ी आसानी के साथ, पहले आप प्रॉपर्ली वीडियो देख लीजिए और बाद में बड़ी आसानी के साथ उस पीडीएफ का इस्तेमाल करते हुए आप अपना नोट्स बना सकते हैं। ये आपको आसानी रहेगी ये इतना सा काम करने से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। और एक बार वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं आपको कि थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहा करे। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है वो है इलस्ट्रेट योर आइडियाज विद एन एग्जांपल फ्रॉम अ क्लासरूम एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। क्लासरूम एक्सपीरियंस या फिर आपने कोई ऑब्जर्वेशन किया हो, एक एग्जांपल के साथ आप अपने आइडियाज देंगे वर्ड रिकॉग्निशन से रिलेटेड। तो देखिए जरा हमने जो उत्तर बनाने की कोशिश की है आप देख पाएंगे, वर्ड रिकॉग्निशन इन एक्शन। ठीक है, वर्ड रिकॉग्निशन इन एक्शन और फ्रॉम स्पोकन लैंग्वेज टू प्रिंटेड लैंग्वेज, ये तो वर्ड रिकॉग्निशन की खासियत है। अ क्लासरूम एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम का एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। असल में हम जब ये उत्तर लिखेंगे तो वर्ड रिकॉग्निशन की जो मुख्य मुख्य चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। जैसे सबसे पहले कि बच्चे में ओरल लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हो उसको, फिर साउंड और सिंबल को कनेक्ट कैसे करेंगे, उनका एसोसिएशन कैसे करवाएंगे उसको, फिर डिकोडिंग रीडिंग इंडिपेंडेंसी पे बात करेंगे, मीनिंगफुल एप्लीकेशन राइटिंग एंड ड्राइंग पे बात करेंगे और इंटीग्रेशन थ्रू स्पीकिंग एंड शेयरिंग इस पे बात करेंगे। तो दरअसल जब हम किसी बच्चे को सिखा रहे होते हैं तो सबसे पहले वह ओरल लैंग्वेज सीखता है और ओरल लैंग्वेज से रिटन लैंग्वेज तक ले जाने के लिए हमें जिस पुल की आवश्यकता पड़ती है, जिस ब्रिज की आवश्यकता पड़ती है, वो ब्रिज वर्ड रिकॉग्निशन। इसमें हम पहले सिंबल को जानते हैं, पहले हम साउंड को समझते हैं कि कैसा साउंड आ रहा है, उन अलग अलग साउंड्स के बीच में डिफरेंसेस क्या है, उन डिफरेंसेस को जान पाते हैं। उसके बाद दूसरा काम होता है लेटर रिकॉग्निशन का। तो हम अक्षर को पहचानना सीखते हैं, लेटर को पहचानना सीखते हैं, उसके अपर केस को जानते हैं, उसके लोअर केस को जानते हैं। रिसेंबल करने वाले जो लेटर्स हैं जो एक जैसे होते हैं देखने में, उनके बीच में डिफरेंस क्या है इसको समझते हैं। फिर जो साउंड हमने सीखा था और जो लेटर हमने सीखा था, तो किसी लेटर के साउंड को उससे जोड़ पाते हैं, उसका एसोसिएशन करते हैं। उसके बाद हम डिकोडिंग सीखते हैं, अलग अलग साउंड्स को इकट्ठा ला करके हम उसको पढ़ना सीखते हैं, उसको डिकोड करना सीखते हैं और धीरे धीरे करके लास्ट में हम क्या करते हैं, फ्लुएंट रीडिंग तक पहुंच जाते हैं, जो कि हमारा टारगेट होता है, हमारा उद्देश्य होता है। हम कंप्रीहेंशन कर पाते हैं, हम राइटिंग कर पाते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन की क्लास में टीचर क्या कर रहा है, इसका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। द टीचर बिगिन द लेसन विद अ शॉर्ट रैम अबाउट एनिमल्स। टीचर जो है वो एक छोटी सी कविता के साथ कक्षा का प्रारंभ करती है और कविता किस पे है, एनिमल्स पे है। छोटी कक्षाओं की खासियत यह है कि चाहे वो कविता हो या स्टोरी हो, सबसे मुख्य बात ये होती है
कि हम कविता या स्टोरी को चूज करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स लॉन्ग सिलेबल के नहीं होने चाहिए, बड़े बड़े सिलेबल्स उसमें नहीं होने चाहिए, बहुत सारे सिलेबल जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, इजी टू स्पीक एंड इजी टू राइट टाइप के वर्ड्स होने चाहिए, ऐसे शब्द होने चाहिए जो बोलने में भी आसान हो और लिखने में भी आसान। साथ ही साथ हमें प्रारंभिक कक्षाओं के लिए जो कविता और कहानियां चूज करनी होती हैं, वो कविता और कहानियां चूज करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे नए शब्द भी उसमें ना आ पाए। एक तो फेमिलियर शब्द आए और दूसरा जो शब्द आए वो उसमें बार बार रिपीट करें, तो ऐसी कविता हमें चूज करनी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि उसी टाइप की कविता है। कैट कैट ऑन द मैट, बैट बैट इन द हैट, रैट रैट ऑन द मैट, वी लाइक अवर लिटिल कैट। तो देखिए इसमें क्या है, रैमिंग हो रही है, एक जैसे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, एक जैसी ध्वनियां निकल रही हैं। तो टीचर क्या करती है, अपनी कक्षा को शुरू करती है कहां से, ओरल लैंग्वेज एक्टिवेशन के लिए कहां से शुरू करती है, एक रैमिंग से शुरू करती है और बड़ी आसान सी रैमिंग करती है। जब वो रैमिंग करती है तो आगे क्या होता है, चिल्ड्रन लिसनड टू एंड रिपीटेड वर्ड्स लाइक कैट बैट एंड रैट। बच्चे उस कविता को गौर से सुनते हैं और सुनने के साथ जो वर्ड्स उसमें आते हैं उन वर्ड्स को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, जैसे कैट बैट और रैट, इस तरह के। दे आइडेंटिफाइड द कॉमन एंडिंग साउंड एट। अब इस कविता की खासियत यह है, इन आए हुए शब्दों की खासियत यह है कि वे कॉमन एंडिंग साउंड्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। वो देखते हैं कि मैट भी एंड हो रही है एट पे, कैट भी एंड हो रहा है एट पे, मैट भी एंड हो रहा है एट पे, रैट भी एंड हो रहा है एट पे। तो वो एट 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 वाले जो साउंड्स हैं उस साउंड्स को वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इससे होता क्या है, बिल्ड्स फोनेमिक अवेयरनेस, इससे फोनेमिक अवेयरनेस होती है। हम चूंकि क्लास ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले शुरुआत देखी कि एक टीचर व्यवस्थित तरीके से अपनी कक्षा की शुरुआत करती है एक रैमिंग के साथ, एक कविता के साथ, जिस कविता में बहुत कठिन शब्द नहीं आए हुए हैं, ऐसे शब्द आए हुए हैं जिनका एंडिंग साउंड सेम है और बच्चे एंडिंग साउंड सीख रहे हैं। और दरअसल उसका उद्देश्य एक तो है ही कि वो फोनेमिक अवेयरनेस ला पाए, फोनेमिक अवेयरनेस का मतलब साउंड के प्रति बच्चों को अवेयर कर पाए, लेकिन उसका एक और मकसद है वो भी पूरा हो रहा है कि जब वो अपनी कक्षा की शुरुआत एक कविता से करती है तो उसके जो बच्चे हैं वो थोड़े इजी हो जाते हैं और इजी होने के साथ वो क्लास में अपने आप को घाल मिल पाते हैं और जब वो घाल मिल पाते हैं तो आराम के साथ वो पढ़ पाएंगे। ये देखते हैं। दूसरा काम वो क्या करती है, वो साउंड सिंबल का कनेक्शन करवाती है। अब वो वही वर्ड्स लेती है जो रैमिंग में आए हुए थे। क्या करती है, द टीचर इंट्रोड्यूस्ड फ्लैश कार्ड्स एंड लेटर ट्रायल्स। टीचर ने अब कविता पढ़ने के बाद फ्लैश कार्ड्स ले लिए और लेटर टाइल्स ले लिए। ये लेटर टाइल्स हैं जिनमें लेटर्स बने हुए हैं, सी ए और टी, अलग अलग लेटर्स बने हुए हैं। और ये फ्लैश कार्ड्स है, फ्लैश कार्ड्स पे रैट बना हुआ भी है और रैट लिखा हुआ भी। अब वो क्या करती है, लर्नर्स ब्लेंड साउंड्स टू डिकोड वर्ड्स। लर्नर्स जो है, बच्चे जो हैं, वो साउंड्स की डिकोडिंग करते हैं। साउंड को डिकोड करने, वर्ड्स को डिकोड करने के लिए क्या करते हैं, साउंड की ब्लेंडिंग करते हैं। दे मैच्ड प्रिंटेड वर्ड्स विद एनिमल पिक्चर्स। वे छपे हुए शब्दों को एनिमल्स की तस्वीरों के साथ मिलाते हैं। इससे होता क्या है, इससे लेटर और साउंड का कॉम्बिनेशन होता है, लेटर और साउंड का एसोसिएशन होता है। यानी यहाँ बच्चे साउंड को लेटर के साथ कनेक्ट करना सीख रहे हैं। तो पहला काम टीचर ने क्या किया, पहले तो ओरल लैंग्वेज को एक्टिवेट किया, फिर उस ओरल लैंग्वेज को एक्टिवेट करने के बाद साउंड्स को लेटर्स के साथ कनेक्ट करवाया और फिर तीसरा काम किया उसने डिकोडिंग और रीडिंग इंडिपेंडेंटली का। उसने क्या किया, द टीचर गाइडेड स्टूडेंट्स इन रिकॉग्नाइजिंग लेटर पैटर्न्स। टीचर ने बच्चों को लेटर पैटर्न्स पहचानने में मार्गदर्शन दिया, लेटर पैटर्न्स पहचानना सिखाया और लर्नर्स रीड द वर्ड्स इंडिपेंडेंटली। फिर लर्नर्स ने क्या किया कि वो वर्ड्स को इंडिपेंडेंटली रीड करने लगे। इसके फोल्डिंग बाद प्रोवाइडेड थ्रू साउंड सेगमेंटेशन। अब इसके फोल्डिंग दी गई कैसे, साउंड के सेगमेंटेशन से, साउंड्स को तोड़ तोड़ के बताना, रिपीटिशन बार बार कहने से, एंड पीर सपोर्ट और साथियों की सपोर्ट के द्वारा
यानी अब ये तीसरा काम किया गया। तीसरा काम क्या था? फ्रॉम डिकोडिंग टू रीडिंग, यानी डिकोडिंग की और डिकोडिंग से फिर हमने उन्हें रीडिंग सिखाई। फिर है मीनिंगफुल एप्लीकेशन, राइट एंड ड्रॉ। आफ्टर रीडिंग चिल्ड्रन ड्रू पिक्चर्स एंड लेबल्ड देम। फिर बच्चों ने क्या किया? पढ़ने के बाद पिक्चर्स बनाई, उन्हीं की, बैट की, रैट की, कैट की, उन्हीं की पिक्चर्स बनाई और पिक्चर्स को क्या किया? लेबल किया, यानी वहां पे नाम भी लिखे। पिक्चर्स बनाई और पिक्चर्स लिखे, उनके नाम लिखे। दे रोट सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग न्यू वर्ड्स। उन्होंने छोटे छोटे सेंटेंस बनाए नए नए शब्दों का प्रयोग करके, जैसे कि द कैट इज ऑन द मैट। ठीक है, द कैट इज ऑन द मैट, इस तरह से। फिर काम क्या हुआ? फिर हुआ इंटीग्रेशन थ्रू स्पीकिंग शेयरिंग। चिल्ड्रन शेयर्ड देयर सेंटेंसेस एंड पिक्चर्स विद द क्लास। फिर बच्चों ने जो कुछ किया था, कुछ ने तस्वीरें बनाई थी, कुछ ने तस्वीरों बनाने के साथ साथ उन्हें लेबल भी किया था, और कुछ ने क्या किया था? सेंटेंसेस लिखे थे। तो उन्होंने क्लास के साथ अपने अपने सेंटेंसेस, अपनी अपनी तस्वीरें शेयर की। लर्नर्स स्पोक, रीड एंड लिसनड टू ईच अदर। बच्चे बोले, उन्होंने पढ़ा और एक दूसरे को सुना। दिस बिल्ड कॉन्फिडेंस, इससे उनमें कॉन्फिडेंस आया, फ्लुएंसी आई एंड कंप्रीहेंशन। ठीक, तो वर्ड्स का एक्शन हुआ और यहाँ पे क्या है? लैंग्वेज बिकम मीनिंगफुल, लैंग्वेज मीनिंगफुल होगी। अब व्हाट लर्नर्स गेट, इतनी पूरी प्रक्रिया में यहाँ क्या था? ऑब्जर्वेशन। आपको एक कक्षा का एक्सपीरियंस या एक ऑब्जर्वेशन देना था, तो आपने ऑब्जर्वेशन दिया कि क्लास में टीचर की एंट्री हुई, उसने कविता सुनाई, कविता के बाद कविता में आए हुए शब्दों पे उसने काम किया। फिर उसने क्या किया? फिर उसने बच्चों को गाइडेड रीडिंग करवाई, फिर बच्चों ने खुद पढ़ा। उसके बाद उसने चित्र बनवाए, लेबलिंग करवाई, और लास्ट में बच्चों को स्वतंत्र रूप से कुछ काम करने को दिया, जो कि उन्होंने किया। अब व्हाट लर्नर्स गेट, बच्चों ने प्राप्त क्या किया? कनेक्टेड स्पोकन वर्ड्स विद प्रिंटेड वर्ड्स। बच्चों ने कहे गए शब्दों को लिखे हुए शब्दों के साथ मैच कर पाया, लिखे हुए शब्दों के साथ मिला पाया। पहला लाभ तो ये हुआ। दूसरा लाभ ये हुआ, रिकॉग्नाइज्ड लेटर पैटर्न एंड साउंड्स। बच्चों ने लेटर पैटर्न समझे, साउंड्स को समझा। रीड वर्ड्स विद मोर कॉन्फिडेंस, उन्होंने शब्द पढ़े और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़े। यूज्ड न्यू वर्ड्स इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, नए नए शब्दों का इस्तेमाल किया स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी। डेवलप्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लव फॉर रीडिंग, और इससे उनमें ज्यादा समझ उत्पन्न हुई और पढ़ने के प्रति प्रेम जागृत हुआ। थ्रो रैम्स के द्वारा, फोनिक्स के द्वारा, डिकोडिंग के द्वारा, रीडिंग के द्वारा, ड्राइंग के द्वारा और सेंटेंस मेकिंग के द्वारा, द वर्ड रिकॉग्निशन ब्लॉक बिकम्स मोर इफेक्टिव व्हेन ऑल स्किल्स वर इंटीग्रेटेड टू मूव लर्नर्स। ठीक, इससे फायदा ये हुआ कि इससे लर्नर्स को और बेहतर तरीके से सीखने का अवसर मिला। लर्नर्स फ्रॉम व्हाट दे हियर एंड से टू व्हाट दे रीड एंड राइट, जहां जो वो सुनते थे और कहते थे, उससे अब वो लिखने पढ़ने तक पहुंच गए। ये फायदा है वर्ड रिकॉग्निशन का। आगे देखिए रिजल्ट क्या हुआ? कॉन्फिडेंट, फ्लुएंट एंड इंडिपेंडेंट रीडर्स इन अ सेकेंड लैंग्वेज। ऐसा करने से सेकेंड लैंग्वेज में ऐसे रीडर्स तैयार होंगे जो कि कॉन्फिडेंट होंगे, और कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ वो और कैसे होंगे? फ्लुएंट भी होंगे। ठीक है, फ्लुएंट भी होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। ये खासियत हमें देखने को मिलेगी जब हम प्रॉपरली वर्ड रिकॉग्निशन के ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, वर्ड रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करेंगे, तो हम ऐसे रीडर्स प्राप्त करेंगे जो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होंगे, रीडिंग उनकी फ्लुएंट होगी, और वो आनंद लेंगे, मीनिंगफुल वे में सीखेंगे, समझते हुए सीखेंगे। हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, खैर ये हमने आज का पहला प्रश्न कर लिया है। अब हम क्या करते हैं? अब हम दूसरा प्रश्न आज का हल करेंगे। दूसरा प्रश्न हम आज का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न दिया गया है, एवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेटिक वर्ड रिकॉग्निशन। ऑटोमेटिक वर्ड रिकॉग्निशन का इम्पैक्ट क्या है, उसको एवेल्युएट करना है ऑन कंप्रीहेंशन एंड एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में और कंप्रीहेंशन में ऑटोमेटिक वर्ड रिकॉग्निशन का
इम्पैक्ट क्या है ये आपको बताना है। ऑटोमेटिक वर्ड रिकॉग्निशन का मतलब आप समझ लो, ऑटोमेटिक वर्ड रिकॉग्निशन का मतलब वहीं से निकलता है जहां पे हमने आपको बताया था साइट वर्ड्स के बारे में। साइट वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो आंखों से ही रीड किए जा सकते हैं। जैसे ही आपने देखा, वो इतनी बार आपके सामने से गुजरे होते हैं, इतनी बार आपने उनको बोला होता है कि आप एक बार आपके सामने से वो गुजर जाएंगे और पढ़ देंगे। ठीक है, तो इस पे हमें थोड़ी सी बात करनी है। देखिए, इसका भी उत्तर हमने बड़ा सामान्य से शब्दों में और बहुत छोटा सा लिखने का प्रयास किया है ताकि आपको आसानी से ये चीजें समझ में आए। ऑटोमेटिक वर्ड रिकॉग्निशन, ठीक है, इट्स इम्पैक्ट ऑन कॉम्प्रिहेंशन एंड एंगेजमेंट। एंगेजमेंट और कॉम्प्रिहेंशन पर इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं ऑटोमेटिक वर्ड रिकॉग्निशन के, उसकी हम बात करते हैं। व्हेन लर्नर्स रिकॉग्नाइज वर्ड्स ऑटोमेटिकली, जब लर्नर्स शब्दों को अपने आप पहचान लेते हैं, रीडिंग बिकम्स इजियर, तो पढ़ना आसान हो जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है और इंजॉयबल हो जाता है, आनंददायक हो जाता है। दिस पॉजिटिवली अफेक्ट्स बोथ कंप्रीहेंशन और एंगेजमेंट, और इससे एंगेजमेंट पे और कंप्रीहेंशन पे दोनों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हम क्या करते हैं, जरा देखिए, हम 4 बिंदुओं में इसको समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल क्या क्या बढ़ जाता है इससे, उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो कंप्रीहेंशन बेटर हो जाता है अगर हम ऑटोमेटिक वर्ड रिकॉग्निशन सीख लेते हैं, फ्लुएंसी इंप्रूव हो जाती है, इंगेजमेंट हाई हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और लंबे समय के फायदे भी इससे मिलते हैं। समझिए, लर्नर्स रीड स्मूथली विदाउट स्टॉपिंग टू डिकोड एवरी वर्ड। बच्चे जो हैं वो स्मूथली पढ़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें प्रत्येक वर्ड को डिकोड नहीं करना होता है, और जब प्रत्येक वर्ड को उन्हें डिकोड नहीं करना पड़ेगा तो सीधी सी बात है, उन्हें पढ़ने में आसानी रहेगी, उन्हें बहुत कठिनाइयां आने वाली नहीं है, वो आसानी के साथ पढ़ पाएंगे। तो पहली चीज हम देख रहे हैं क्या होगा, वो स्मूथली रीड करने लगेंगे, स्मूथली पढ़ने लगेंगे। ये एक बेनिफिट रहेगा। तो पहली चीज क्या है, लर्नर्स रीड स्मूथली विदाउट स्टॉपिंग टू डिकोड एवरी वर्ड। उन्हें प्रत्येक वर्ड को, प्रत्येक शब्द को डिकोड नहीं करना पड़ेगा, और जब प्रत्येक शब्द को वो डिकोड नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, उनके दिमाग पे पड़ने वाला जो जोर है वो कम हो जाएगा, और दिमाग पे जब जोर कम पड़ेगा तो वो स्मूथली पढ़ेंगे। दूसरा है, मोर मेंटल एनर्जी इज अवेलेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। जब डिकोडिंग में उनकी एनर्जी खर्च नहीं होगी तो इसका मतलब उनके पास और एनर्जी उपलब्ध होगी, और उस एनर्जी का इस्तेमाल वो काय में कर पाएंगे, समझने में और अर्थ निकालने में, अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग में वो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। हेल्प इन मेकिंग प्रेडिक्शंस, इससे एक और लाभ मिलेगा कि फिर वो प्रेडिक्शंस कर पाएंगे, यानी एक शब्द जिसे वो प्रॉपरली पढ़ना जानते हैं, दूसरा वैसा ही शब्द उन्हें जब देखने को मिलेगा तो वो प्रेडिक्शन के थ्रू उसे आसानी के साथ पढ़ पाएंगे। और कनेक्टिंग आइडियाज विद रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को याद करने में, आइडियाज को जोड़ने में भी उन्हें मदद मिलेगी। तो इससे सुधरेगा क्या, ओवरऑल बच्चे का कंप्रीहेंशन सुधर जाएगा, और जब कंप्रीहेंशन सुधर जाएगा, सीधी सी बात है, उनकी जो फ्लुएंसी है, उनकी जो स्पीड है, उनकी जो दर है, उनकी जो लय है, वो भी बढ़ जाएगी। वर्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड क्विकली एंड एफर्टलेसली। शब्द जो हैं वो अगर वही साइड वर्ड्स हैं, तो साइड वर्ड्स होने का फायदा ये है कि अब बच्चे को बार बार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो जैसे ही शब्द को देखेगा क्विकली उसको पढ़ लेगा, और उसके लिए कोई एफर्ट भी नहीं करेगा, एफर्ट भी उसको नहीं करना पड़ रहा, क्विकली वो इसको रीड कर रहा है। रीडिंग बिकम्स स्मूदर, रीडिंग और स्मूथ हो जाती है विद बेटर रिदम एंड पेस, गति बढ़ जाती है, लय अच्छी हो जाती है अगर ऑटोमेटिक वर्ड रिकॉग्निशन हो रहा है तो। फ्लुएंसी सपोर्ट्स एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट, और फ्लुएंसी क्या करती है, फ्लुएंसी सपोर्ट करती है कि बच्चा टेक्स्ट को बड़े कायदे से अंडरस्टैंड कर ले, समझ ले। अगर अभी भी बात को लेकर के कंफ्यूजन हो रहा हो तो ऐसे समझो जैसे वर्ड्स होते हैं बाज, इज, आर, रीड, राइट,
इन शब्दों को आप जब भी देखते हैं, क्या आप इसको जोड़ के पढ़ने का प्रयास करते हैं कि WRITE है तो इसको राइट पढ़ेंगे, READ है तो इसको रीड पढ़ेंगे? नहीं, आप इसको जोड़ते नहीं, आप इसको डिकोड नहीं करते। जैसे ही आप इसे देखते हैं आप इसे वैसे ही पढ़ देते हैं। तो इतना टाइम, इतनी एनर्जी जो आपकी बच जाती है वो आपका कंप्रीहेंशन बेटर करती है और फ्लुएंसी जो है, फ्लुएंसी आपकी इंप्रूव कर देती है। अब समझिए, ये वर्ड जो है यहाँ पे फ्लुएंसी, ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, मैं इसको ऐसे ही पढ़ दे रहा हूँ। अगर ऐसे ना पढ़ पाता तो मुझे इसे डिकोड करना पड़ता, फ्लुएंसी ऐसे करके पढ़ता, और अगर ऐसे करके पढ़ता तो मेरी स्पीड खराब हो जाती, मेरा रिदम खराब हो जाता, स्पीड और रिदम खराब हो सकता था। हायर एंगेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस, तीसरा लाभ ये है कि इससे एंगेजमेंट बढ़ जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है। लर्नर्स एंजॉय रीडिंग आर मोर विलिंग टू रीड अलाउड, लर्नर्स जो है, बच्चे, वो मजा लेकर के पढ़ते हैं, मजा लेकर के पढ़ते हैं। और कैसे पढ़ते हैं? जोर जोर पढ़ते हैं, रीड अलाउड। इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन क्लास, और क्लास में बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, बच्चों की भागीदारी बढ़ जाती है। एक एक्टिविटीज लाइक डिस्कशन, डिस्कशन वाली एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाया जाना बढ़ जाता है। एंड ग्रुप रीडिंग, और ग्रुप रीडिंग बढ़ जाती है। और जब इतनी सारी चीजें बढ़ जाएंगी, सीधा सा मतलब हुआ कि एक्सरसाइज बढ़ गई, अभ्यास बहुत ज्यादा बढ़ गया। और आप जानते हैं कि जब आप लॉ ऑफ लर्निंग पढ़ते हैं, लॉ ऑफ लर्निंग बाय थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक के लर्निंग के लॉ, 3 लॉ हैं, उनमें से एक लॉ है अभ्यास का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। तो उसमें थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि जब किसी चीज का बार बार अभ्यास किया जाता है तो अधिगम आसान हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ होगा, बच्चा उसी चीज का डिस्कशन करेगा, स्टोरी सुनाएगा, ग्रुप में रीडिंग करेगा, पार्टिसिपेशन तत्परता भी उसकी अच्छी, रुचि भी ज्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में बेहतर सीखेगा। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड रिड्यूसेस फ्रस्ट्रेशन, और बच्चे का जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है कि लर्निंग और भी बेहतरीन हो जाएगी। फिर अगला है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो लंबे समय तक रहने वाले होते हैं, जैसे सपोर्ट्स वोकैबुलरी ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंट रीडिंग, इससे वोकैब में ग्रोथ होती है, शब्दावली बहुत ज्यादा याद हो जाती है, और इससे इंडिपेंडेंट रीडिंग बढ़ती है। इंडिपेंडेंट रीडिंग बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि बच्चा स्वयं पढ़ना शुरू कर देता है, इंडिपेंडेंट रीडिंग बढ़ जाती है। हेल्प्स लर्नर्स अंडरस्टैंड टेक्स्ट अक्रॉस सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, सोशल स्टडीज एंड मोर। इससे लाभ ये है, हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड टेक्स्ट, लर्नर्स जो है वो टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, सीखना शुरू कर देते हैं। अक्रॉस सब्जेक्ट्स, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी, जैसे साइंस है, सोशल स्टडीज है एंड मोर, और बहुत से हैं। डेवलप्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स रीडिंग फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और अच्छी बात यह है कि जब वर्ड रिकॉग्निशन में ऑटोमेटिक शब्द जुड़ जाता है, यानी ऑटोमेटिक वर्ड रिकॉग्निशन होने लगता है, तो बच्चे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। और वो एटीट्यूड क्या करता है, बच्चे को लाइफ लॉन्ग के लिए, पूरे जीवन भर के लिए एक गुड लर्नर बना देता है, एक अच्छा सीखने वाला बना देता है, एक गुड रीडर बना देता है, अच्छा पढ़ने वाला बना देता है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में इसको कवर किया गया है, ऑटोमेटिक वर्ड रिकॉग्निशन इज द की टू फ्लुएंट रीडिंग। ऑटोमेटिक वर्ड रिकॉग्निशन क्या है? चाबी है फ्लुएंट रीडिंग की। इट इंप्रूव्स कंप्रीहेंशन, ये कंप्रीहेंशन को भी सुधारती है। बूस्ट्स एंगेजमेंट, एंगेजमेंट को बूस्ट करती है। एंड टर्न्स रीडिंग इनटू जॉयफुल एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंस, और रीडिंग को एक जॉयफुल और मीनिंगफुल एक्सपीरियंस में बदल देती है, ये खासियत है, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला 10वां प्रश्न है, प्रपोज स्पेसिफिक प्रैक्टिकल चेंज टू योर टीचिंग दैट वुड स्ट्रेंथन दिस ब्लॉक। मानो एक ऐसा तरीका आपकी टीचिंग में जो इस ब्लॉक को और भी मजबूत कर दे, तो उसके लिए आप क्या क्या चेंजेस करेंगे, आपसे ये पूछा गया है। तो हमने इसका उत्तर लिखने का प्रयास किया है कि हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं।
कि जिससे वर्ड रिकॉग्निशन और बेहतरीन हो जाए, इसके लिए हमें क्या क्या कर लेना चाहिए और हम क्या क्या कर सकते हैं। प्रैक्टिकल चेंजेस टू स्ट्रेंथन द वर्ड रिकॉग्निशन ब्लॉक। अगर हम वर्ड रिकॉग्निशन ब्लॉक को और मजबूत करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली हमें अपनी कक्षा में कौन कौन से चेंजेस कर लेने चाहिए वो दिए गए हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ड रिकॉग्निशन बिल्ड फ्लुएंट रीडर्स एंड कॉन्फिडेंट लर्नर्स। लर्नर्स कॉन्फिडेंट होंगे, रीडर्स फ्लुएंट होंगे अगर हमारा वर्ड रिकॉग्निशन का ब्लॉक बेहतरीन होगा। व्हाट आई विल डू माई क्लास, मैं अपनी क्लास में क्या करूंगा, तो मैंने इसको भी 5 भागों में विभक्त किया है जो मैं करने वाला हूं अपनी क्लास में। अगर मुझे वर्ड रिकॉग्निशन बेहतर करना है तो मैं क्या 5 काम करूंगा। देखिए, पहला काम है बिल्ड फोनेमिक अवेयरनेस डेली। मेरा रोज का पहला काम होगा अपनी कक्षा में जाने पे कि मैं सबसे पहले फोनेमिक अवेयरनेस पे काम करूंगा। मैं इस पे काम करूंगा कि मेरे बच्चे साउंड्स को पहचानना, उनको डिफरेंशिएट करना ये सीख लें। साउंड्स को प्रॉपर्ली बच्चे पहचान पाए, उसे अलग कर पाए, ये मेरा पहला काम होगा रोजाना का। ठीक है, जैसे यूज गेम्स लाइक क्लैपिंग साउंड्स, रैम्स, साउंड सब्स्टिट्यूशन एंड ब्लेंडिंग टू हेल्प लर्नर्स हियर एंड मैनिपुलेट साउंड। मैं कुछ एक्टिविटीज करवाऊंगा, कुछ गेम्स करवाऊंगा। उन गेम्स में, उन एक्टिविटीज में शामिल क्या होगा, उन गेम्स में और उन एक्टिविटीज में शामिल होंगे साउंड्स। साउंड्स को बोलना, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको चेंज करना, उनको मैनिपुलेट करना, वो सारी चीजें मैं यूज करूंगा। देन क्रिएट अ प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इन माय क्लास। और फिर दूसरा काम मैं ये करूंगा कि मैं अपनी कक्षा को प्रिंट रिच एनवायरनमेंट दूंगा। अपनी कक्षा ऐसी बनाऊंगा जिसमें हर दीवार पे कुछ ना कुछ लिखा होगा, कुछ ना कुछ बना होगा, ऐसा बनाऊंगा। ये देखिए, आप देखिए, बर्ड बाल बनाई गई, जहां पे दरवाजा है वहां डोर लिख दिया गया, विंडो है वहां विंडो लिख दिया गया, एक बुक का कॉर्नर बना दिया गया। ऐसी बहुत सारी किताबें और तस्वीरें टांग दी गई जिनमें तस्वीरें भी थी और लिखा हुआ भी था। इससे क्या होगा, बच्चा जितनी भी बार आएगा वो प्रिंट की दुनिया से अवेयर हो पाएगा। उसे बार बार अपने चारों तरफ ढेर सारा प्रिंट मिलेगा, और जब उसे ढेर सारा प्रिंट मिलेगा तो उसकी इच्छा होगी कि वो भी पढ़ पाए कि दरअसल वहां लिखा क्या है। और कई बार वो प्रेडिक्शन भी कर पाएगा। जैसे फूल वहां पे है, तो अगर उसको फ्लावर एक बार बता दिया गया तो वो फूल से रिलेट कर लेगा उसको, तो ये बेहतरीन चीज होगी। यूज वर्ड वॉल्स, मैं वर्ड वॉल्स का इस्तेमाल करूंगा, पिक्चर लेबलिंग का इस्तेमाल करूंगा, फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करूंगा, चार्ट एंड ऑथेंटिक टेक्स्ट, और ऑथेंटिक टेक्स्ट का इस्तेमाल करूंगा, लाइक मीनूज, नोटिसेस, स्टोरी बुक एंड पोएम्स फॉर मोर एक्सपोजर टू मीनिंगफुल प्रिंट। और मैं ऐसी बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करूंगा जिससे कि एक मीनिंगफुल प्रिंट का एक्सपोजर मिल पाए बच्चों को। उसके बाद क्या करना है, टीच फोनिक्स विद मीनिंग एंड फन। अब उन्हें जब फोनिक्स सिखानी होगी, शब्दों को कैसे बोला जाता है, ये जब सिखाना होगा तो करना क्या है, मीनिंगफुल वे में और फनी वे में उनको सिखाना है जिससे बच्चों को आनंद आए। उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए एक काम तो हो सकता है कि आप स्टोरी टेलिंग करिए, कहानी सुनाइए, कहानी सुनाते हुए फोनिक्स सिखाना है। सॉन्ग, गीत सुनाइए, गीत सुनाते हुए फोनिक्स सिखानी है। या फिर गेम खिलाइए, गेम खिलाते हुए फोनिक्स सिखानी है। इससे लाभ ये होगा कि मीनिंग भी बनी रहेगी और मजे का मजा होगा। यूज सिस्टमेटिक फोनिक्स विद स्टोरीज, सॉन्ग, शेयर रीडिंग, गेम्स, रोल प्ले, ड्राइंग एंड सेंटेंस मेकिंग। प्रैक्टिस रीडिंग हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स एंड रिपीट रीडिंग ऑफ पोएम्स एंड स्टोरीज फॉर फ्लुएंसी। बहुत सारे गेम खिलाने हैं, सारी चीजें जो यहाँ दी गई लिखा हुआ है। फोनिक्स को कैसे आप बेहतरीन करेंगे, स्टोरीज के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, शेयर रीडिंग के थ्रू, गेम्स के थ्रू, रोल प्ले के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू, सेकंड मेकिंग, सेंटेंस मेकिंग के थ्रू, इन सब के थ्रू हम इसको डेवलप करेंगे। अगला काम क्या किया जा सकता है, प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग एंड कनेक्ट मीनिंग। स्कैफोल्डिंग प्रदान करो और मीनिंग्स को कनेक्ट करो, ये काम भी आप कर सकते हैं। इसके लिए काय का इस्तेमाल करेंगे, आप मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाइडेड रीडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीर लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज स्टोडलिंग गाइडेड रीडिंग, पीर सपोर्ट एंड विजुअल्स, कनेक्ट इंग्लिश साउंड्स एंड वर्ड्स विद होम लैंग्वेज, रेजिडेंटली एक्सपीरियंसेस टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल। अब जब इन चीजों का आप इस्तेमाल करेंगे तो लर्निंग मीनिंगफुल हो जाएगी। आप इसको कैट भी बताइए और कैट के साथ साथ
बिल्ली भी बताइए और तस्वीर भी दिखाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। और लास्ट में हम असेसमेंट करेंगे और असेसमेंट के साथ सपोर्ट भी देंगे ओरल रिस्पॉन्स का, मैचिंग का, लेवलिंग का, ड्राइंग का और न्यू कॉन्टेक्स्ट का। यूज इनफॉर्मल असेसमेंट लाइक ओरल रिस्पॉन्स, मैचिंग एक्टिविटीज, ड्राइंग एंड लेवलिंग एंड यूजिंग वर्ड्स इन न्यू कॉन्टेक्स्ट टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट रीडिंग। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं की चेंजेस आई विल इम्प्लीमेंट। अब यहां मैंने क्या किया है, यहां तो डिटेल में लिख दिया गया, आप बिल्कुल आसानी के साथ इतना लिख के भी काम चला सकते हैं, इसको अपने तरीके से आप लिख लें। डेली फोनेमिक अवेयरनेस एक्टिविटी टू डेवलप लिसनिंग एंड साउंड मैनिपुलेशन स्किल्स। पहला काम, डेली हम क्या करेंगे, फोनेमिक अवेयरनेस की एक्सरसाइजेस करवाएंगे, फोनेमिक अवेयरनेस पे काम करेंगे, प्रिंट रिच क्लासरूम तैयार करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद सिस्टम